नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। पीडीपी पर मुफ्ती ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल बातें करते हैं और देश के मुसलमानों और कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि जब मुसलमानों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाया जाता है तो वह कुछ नहीं करते। जम्मू कश्मीर के युवाओं की भूमि और रोजगार बाहरियों को दिया जा रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सेक्युलर देश में रहते हैं और यहाँ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का है। उन्हें तोड़ा जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, देश में बुलडोजर का तांडव चल रहा है और लाखों मुसलमान डरे हुए हैं। इसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और युवाओं के बारे में बात करते हैं। क्या वह उन युवाओं की बात कर रहे हैं जिन पर यूपीए का केस चलाया गया है? वह किस भविष्य की बात कर रहे हैं? उन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, कृषि कानून का विरोध करने वाले पंजाब के किसानों को चालू रबी मार्केटिंग सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों में गेहूं किसानों को खुले बाजार में अधिक मूल्य मिल रहा है। पंजाब में अधिक मंडी शुल्क होने से निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान यहां गेहूं खरीद में हिस्सा नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में एमएसपी से अधिक भाव होने की वजह से किसानों का रुख सरकारी खरीदी केंद्र की ओर नहीं है। मध्य प्रदेश में निर्यातों की गेहूं खरीद से मंडी शुल्क हटा लिया गया है। कृषि उपज की बिक्री के लिए अधिक से अधिक विकल्प देने के लिहाज से केंद्र सरकार ने मंडी कानून में संशोधन किया था। इससे किसान अपनी उपज को अपनी शर्तों और मनमानी मूल्य पर चाहे जहां वहां बेचने को स्वतंत्र होते। कृषि क्षेत्र में बहु प्रतीक्षित सुधारों के लिए संसद से कानून पारित किए गए थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कुछ किसानों संगठनों ने दिल्ली के बाहर साल भर लंबा आंदोलन चलाया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों को वापस ले लिया। इसका खामियाजा चालू रबी मार्केटिंग सीजन में पंजाब के किसानों को उठाना पड़ रहा है। राज्य में 3% मंडी शुल्क, 3% ग्रामीण विकास शुल्क और 2.5% कमीशन लगता है। पंजाब में मंडी शुल्क के चलते निजी व्यापारियों के लिए यहाँ गेहूँ खरीदना महंगा पड़ रहा है। हरियाणा में यह मंडी शुल्क 4% तक ही है। आपको बता दें दोस्तों, देश में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत से चलने वाले 10 अन्य यूट्यूब चैनलों पर भी यह कार्रवाई की गई है। इन सभी चैनलों की कुल मिलाकर 68 करोड़ करीब व्यूअरशिप थी। सरकार का मानना है कि इन चैनलों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा देश के आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी इन चैनलों पर सही बात नहीं की जा रही थी। भारत के विदेश मामलों को, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी गलत टिप्पणियां इन चैनलों पर की जा रही थी। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक इन चैनलों में किसी भी आईटी रूल्स 2021 के तहत केंद्र सरकार को अपने प्रसारण के बारे में जानकारी नहीं दी थी। मंत्रालय ने कहा, भारत से चलने वाले कुछ यूट्यूब चैनलों पर एक समुदाय विशेष और आतंकवादी कहकर संबोधित किया जा रहा था। इससे अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा होने का खतरा था। ऐसी सामग्री समाज में उपद्रव और दुर्भाव न की स्थिति पैदा कर सकती थी। इसके अलावा व्यवस्था के भी बिगड़ने का खतरा था। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चैनलों को ब्लॉक करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान की केन तनाका का 119 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन 19 अप्रैल को हुआ। सरकार ने यह जानकारी सोमवार को दी। उनके निधन के बाद अब फ्रांस की लुसिले रेंडोन दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई है। उनकी उम्र 118 साल 73 दिन है। केन का जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान के दक्षिण पश्चिमी फुओका क्षेत्र में हुआ था। इसी साल राइट ब्रदर्स ने पहली बार अपने बनाए विमान में उड़ान भरी थी और
मेरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी। तनाका नर्सिंग होम में रहती थी। वहाँ वे बोर्ड गेम्स रेफ्सी खेलती थी, गणित के सवाल हल करती थी और चॉकलेट और सोडा लेती थी। अपनी युवा स्वास्थ्य के दौरान उन्होंने कई बिजनेस किए, इनमें नूडल शॉप और राइस केक स्टोर भी शामिल है। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्च 1919 में 116 वर्ष की उम्र में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना था। सितंबर 2020 में जापान ने उन्हें 117 वर्ष 261 दिन की उम्र में जापान का अब तक का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना। उनके 4 बच्चे हैं, 5वां उन्होंने गोद लिया था। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक के यादगिरी जिले में हिजाब उतारने से मना करने वाली 6 छात्रा सोमवार को 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए बगैर घर लौट गई। यह घटना सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुई। अर्थशास्त्र की परीक्षा देने पहुंची छात्राओं ने अधिकारियों के साथ हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की। अनुरोध ठुकराए जाने के बाद छात्राएं परीक्षा केंद्र से बाहर आ गई। पूरे राज्य में 12वीं की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। छात्राएं खास तौर पर मुस्लिम लड़कियां यूनिफॉर्म नियम का पालन कर रही है और बिना हिजाब परीक्षा दे रही है। बोर्ड परीक्षा में करीब 68,84,255 छात्र शामिल हो रहे हैं। हिजाब विवाद को देखते हुए कड़ी सुरक्षा में 22 अप्रैल से परीक्षा शुरू हुई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।